नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और अब खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर में आयुष्मान योजना में यहां पर बेहतर काम हुआ है। सांसद शंकर लालवानी के ट्वीट को रिट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया इंदौर को सम्मान। आयुष्मान योजना में इंदौर ने पूरे देश में उल्लेखनीय काम किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के ट्वीट को रिट्वीट किया। देश भर में 21.40 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने और इंदौर में 100% पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। इंदौर के यशस्वी सांसद शंकर लालवानी को बधाई दी गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रंजना बघेल बीती रात आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद राय के घर पहुंची। यहां पर पूर्व मंत्री रंजना बघेल डॉक्टर आनंद राय से उनके जरिए किए गए ट्वीट पर बात करना चाहती थी। डॉक्टर राय ने एक ट्वीट कर लिखा था कि रंजना बघेल बीजेपी के मंडल जेएस पार्टी का साथ देंगे और बराबर और कुछ सीट को लेकर जेएस पार्टी से चुनाव लड़ने की रणनीति बनी है। ये ट्वीट देखने के बाद रंजना बघेल बुरी तरह से नाराज और रात में ही आनंद राय से बात करने पहुंच गई यहां पर, लेकिन डॉक्टर राय के परिजनों ने दरवाजा नहीं खोला। इस बात से नाराज रंजना बघेल ने कहा है कि वो सुबह आकर बात करेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आनंद राय ने जो ट्वीट किया है वो पूरी तरीके से गलत है। बहु मामले पर यहां पर कमलनाथ ने दिया बयान। एमपी सरकार कर रही है यहां पर मामले में लीपापोती। हमारे विधायकों की टीम जा रही है, महू आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। साथ ही कमलनाथ ने पुलिस की गोली से यहां पर मरने पर सरकार से किया सवाल। युवक पर गोली किस कारण चलाई गई? पुलिस की गोली से मरने पर सरकार से सवाल हुए। खेती मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर 18 मार्च को आएंगे। सिंधिया भगवत कॉलेज के वार्षिक उत्सव में होंगे शामिल। साथ रिपोर्ट सेवानगर समेत शहर में हो रहे विकास कार्यों का लेंगे जायजा। मुरार में संत ज्योतिबा फूले कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में बीजेपी ने जारी किया अमरजीत भगत का फोटो। लिखा, ऐसा लुक होगा अमरजीत भगत का, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। जानकारी के मुताबिक अमरजीत भगत ने कहा था, दोबारा सरकार नहीं बनी तो मूंछ मुड़वा दूंगा, दोबारा सरकार नहीं बनी तो मूंछें मुड़वा दूंगा। इसी के बाद ये ट्वीट। बलरामपुर में बूचड़ खाना से ले जाते समय यहां पर 90 मवेशियों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। जंगल के रास्ते मवेशियों को ले जा रहे थे यहां पर झारखंड। ग्रामीणों को देख मवेशी छोड़ तस्कर मौके से फरार हो गए। यहां पर लोगों ने यहां पर पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सागर में खेत जा रहे युवक को यहां पर ट्रक ने कुचला है। हादसे में हुई युवक की मौत। यहां पर गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। आग लगने से ट्रक जलकर हुआ खाक। वहीं पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है टीम। जबलपुर में महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले लोगों ने यहां पर डंडे लात घूसों से मारपीट की है। कचरा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। रतलाम में पुलिस ने यहां पर पिस्टल के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। साथ ही यहां पर पिस्टल को भी यहां पर जब्त किया है। वहीं हथियार सप्लायर एक आरोपी मौके से फरार। बलरामपुर में रामानुजगंज नगर पंचायत क्षेत्र के पढ़ने वाले छात्र को शिक्षक ने बेरहमी से पीटा है। शिक्षक के माफीनामा के बाद परिजनों ने किया क्षमा। जानकारी के मुताबिक परिजन जब स्कूल पहुंचे तब वहां के शिक्षक ने प्रिंसिपल के सामने लिखित में आवेदन दिया। परिजनों को आश्वस्त कराया यहां पर शिक्षक बच्चे को नहीं पीटेगा। नवा में यहां पर सफाई कर्मी की लापरवाही की वजह से यहां पर ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस में यहां पर आग लग गई। आग लगने से कहा जा रहा है कि कागज जलकर राख हो गया। पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
केंद्रीय भरमगढ़ जेल में कर्मचारियों के साथ 13 करोड़ से अधिक के गबन में नया खुलासा हुआ है। 13 करोड़ में से यहां पर लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए जेल के सिर्फ 3 सिपाहियों के खातों में ट्रांसफर। इनमें फरार बाबू रिपु दमन है और 2 खाताधारक भी जेल के ही सिपाही हैं। इनके खातों में लेनदेन का खुलासा होते ही दोनों सिपाही भी गायब हो गए। जानकारी के मुताबिक भैरवगढ़ जेल से यहां पर 100 से अधिक कर्मचारियों को यहां पर डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड को जिस फर्जी तरीके से यहां पर निकालकर गबन किया गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ। डिंडौरी में पुलिस ने यहां पर अवैध शराब मामले की कार्रवाई की। यहां पर पुलिस ने कार से 81 लीटर अवैध शराब को किया है जब्त। मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। 4,50,000 बताई जा रही है अवैध शराब की कीमत। सतना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यहां पर मुनीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 22 लाख रुपए लूटने वाले एक आरोपी को एनकाउंटर में यहां पर ढेर किया गया। साथ ही यहां पर मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धमतरी में हाथी ने यहां पर वन विभाग के कर्मचारी को दौड़ाया है। कर्मचारी की बाइक को भी यहां पर हाथी ने पटका। दफ्तर से घर जा रहा था कर्मचारी, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। खंडवा में आयोजित मां नवचंडी मेले में स्टार नाइट का आयोजन हुआ है। इसमें शामिल होने के लिए यहां पर फिल्म अभिनेता आफ्ताब शिवदास ने यहां पर पहुंचे। यहां पर स्टार नाइट में काफी भीड़। खराब मौसम के बीच मंच पर 2 घंटे देरी से यहां पर आए आफ्ताब 15 मिनट ही रुके यहां पर। इस बीच उन्होंने स्टार नाइट में आए लोगों से कहा कि यहां आकर मुझे बेहद खुशी। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी है। इसके बाद आफ्ताब यहां से चले गए। कहा कॉमेडियन के गोस्वामी, संजय वर्मा और मुंबई की ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति देर रात तक चली यहां पर। ग्वालियर में राज्य साइबर सेल ने यहां पर बंद कराए 824 फर्जी मोबाइल सिम। टेलीकॉम कंपनी पर 1,83,000 रुपए का जुर्माना। चाहे एयर स्ट्राइक हो, एक तरफ भारत की शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन। कई बार आश्चर्य होता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे जो भारत के प्रधानमंत्री है और दूसरी तरफ राहुल बाबा जैसे नेता। राहुल गांधी की मानसिक आयु 5 साल से ज्यादा नहीं है। सोचने में बिल्कुल बच्चे, अपरिपक्व। बात करते भारत जोड़ो की और भारत तोड़ो वाले उनके साथ रहते हैं। अभी अभी ये राहुल गांधी विदेश गए तो विदेश की धरती पे जाके भारत की आलोचना कर रहे थे। मेरे बहनों और भाइयों, जो अपने देश के बाहर दुनिया के किसी दूसरे देश में जाके भारत की आलोचना करे, अपने देश की निंदा करे, वो क्या देशभक्त हो सकता है? अरे हो सकता है क्या देशभक्त? मुझे तो उनकी देशभक्ति पर ही संदेह है। संसद में बोल नहीं सकते, सड़क पर बोल नहीं सकते और दुनिया भर में भारत की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। ये कांग्रेस के लोगों ने कहां से कहां देश को पहुंचा दिया। लेकिन आज मुझे गर्व है ये कहते हुए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अनाचार बढ़ेगा, तब तब मैं इस धरती पर आऊंगा। और आज मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को भगवान का वरदान ही मिला हुआ है। मोदी जी के रूप में हमको एक तरफ
सारा देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ ओबीसी की बात सोच लीजिए बहनों और भाइयों, हमारा ओबीसी समाज मेहनती है, परिश्रमी है, देशभक्त है, ईमानदार है। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, यह भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक तरफ एक आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति एसटी से आती है, वो भारत की राष्ट्रपति है। और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। और दोनों के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, ओबीसी समाज भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, ओबीसी का सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओबीसी समाज की आर्थिक उन्नति के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया है और सबसे पहले देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसके पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा ही प्राप्त नहीं था। मुझे कहते हुए भी गर्व कि चाहे नीट के आरक्षण की व्यवस्था हो, मतलब मेडिकल कॉलेज में ओबीसी के बच्चों को 27%, 27% पढ़ाई में रिजर्वेशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। सैनिक स्कूलों, नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, इन सब में 27% रिजर्वेशन ओबीसी बेटा बेटियों को देने का काम नरेंद्र मोदी। रायपुर में बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर विधानसभा परिसर के नजदीक तक पहुंच गई। विधानसभा जाने वाले रास्ते में जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया था। कोशिश थी कि किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं को रोका जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लगाई यहां पर बैरिकेडिंग, तोड़ दी। यहां पर इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर धक्का मुक्की। शिवपुरी में सीआरपीएफ की वुमेन डियर डेविल्स ने यहां पर खतरनाक बाइक से स्टंट दिखाए हैं। यह कार्यक्रम शहर के पोलो ग्राउंड में आयोजित किया गया। देश के हमें रक्षक अभियान के तहत पर नारी शक्ति थीम पर यहां पर सीआरपीएफ वुमेन बाइक रैली 2023 नई दिल्ली के इंडिया गेट से होते हुए शिवपुरी पहुंची। ये वुमेन बाइक रैली छत्तीसगढ़ जगदलपुर तक जाएगी। इस रैली के स्वागत में सीआरपीएफ ने सीआईजी स्कूल शिवपुरी के पोलो ग्राउंड शिवपुरी में यहां पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालाघाट के उत्तर सामान्य वन मंडल के यहां पर दक्षिण सामान्य लामता वन परिक्षेत्र के खामी में तेंदुए के शिकार मामले में यहां पर 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक यहां पर आरोपियों ने लगभग 3 महीने पहले विद्युत करंट बिछाकर तेंदुए का किया था शिकार। विद्युत करंट बिछाकर यहां पर तेंदुए के शिकार की तस्वीर सामने रखी। शहडोल के पपौंद थाने क्षेत्र ग्रामीण इलाके में यहां पर हाथियों की वजह से यहां पर लोग काफी परेशान है। हाथियों का झुंड फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा। हाथियों का झुंड रात होते ही यहां पर खेतों में पहुंचकर फसलों को तहस नहस कर रहा। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर घरों और फसलों को हाथियों से बचाने का प्रयास कर रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन यहां पर वन विभाग की टीम यहां नहीं पहुंची। राजनांदगांव ना उगाने वाले किसानों को अब गन्ने की खेती करने की ओर प्रेरित किया जाएगा, जिससे कि किसानों को आर्थिक रूप से और सुदृढ़ किया जा सके। बलरामपुर जिले के यहां पर रामानुजगंज नगर पंचायत क्षेत्र में आवारा कुत्तों की यहां पर आबादी चिंता का सबब बनती जा रही है। आवारा कुत्ते ने यहां पर बच्चे पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने बच्चे की जान बचाई। आवारा कुत्ते हर महीने 20 से 25 लोगों को यहां पर घायल करते हैं। तस्वीर यहां पर डराने वाली। नगर पंचायत के सीएमओ आवारा कुत्तों को पकड़ने की बात कर रहे हैं।
सीधी के संजय राष्ट्रीय उद्यान में यहां पर होगा बर्ड सर्वे। अभी तक राष्ट्रीय उद्यान के पास नहीं है कोई आंकड़ा। जानकारी के मुताबिक देश से 80 बर्ड लाइफ वैज्ञानिक लेंगे भाग। कर्नाटक दौरे पर सीएम शिवराज बीजेपी के विजय संकल्प रथ यात्रा में हुए शामिल। रोड शो और ओबीसी सम्मेलन को भी कर रहे संबोधित। मऊ की घटना पर एमपी विधानसभा में यहाँ पर तीखी बहस। कांग्रेस ने की मृतक के परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी देने की मांग। एमपी विधानसभा में गुंजा मऊ का मुद्दा। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। बीजेपी ने बोला पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। विपक्ष ने कहा सीने पर मारी गई गोली। मऊकांड पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। 10 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। गोली लगने से भेरूलाल की देखी मौत हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुंजा प्रदेश में बेरोजगार और पंजीकृत बेरोजगारी का मुद्दा। अजय चंद्राकर के सवाल पर यहां पर सीएम भूपेश ने दिया जवाब। इंदौर के मौके घटना पर कलेक्टर ने यहां पर दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। मृतक भेरूलाल के परिवार को दी जाएगी कुल 10 लाख रुपए की मदद। सरकार की ओर से यहां पर 4 लाख का मुआवजा। अपने प्रशासनिक सिस्टम पर भड़के यहां पर भोपाल महापौर। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत निर्माण कार्य में देरी पर हुई गुस्सा। 15 दिनों में फ्लैट निर्माण के काम में तेजी लाने के निर्देश। महापौर ने कहा कि 15 दिन में फ्लैट निर्माण में नहीं दिखी प्रोग्रेस तो मालिकेड़ी में टेंट लगाकर चलाऊंगी नगर निगम। इस पूरे मामले को देखा। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत निगम बना रहा है। यहां पर 850 वर्ग फीट के 323 फ्लैट। खरीदारों ने निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर यहां पर बीजेपी से 10 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी बताया कि 16 लाख पीएम आवास हितग्राही के आंकड़े कहां से आए। साथ ही आगे कहा कि 2011 के बाद देश में आम जनगणना नहीं हुई है। बीजेपी बताया कि जनगणना और छत्तीसगढ़ में आगामी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहे सर्वे के पक्ष में है या इसके खिलाफ है। बीजेपी 2011 और 2016 की सर्वे सूची में यहां पर 16 लाख हितग्राही का दावा कर रही है। तो फिर रमन सरकार के दौरान शहरी और ग्रामीण मिलाकर मात्र 2,56,000 मकान ही क्यों बनाए थे। आगे कहा कि राज्यांश 800 करोड़ जमा कराने के बाद यहां पर जब केंद्र सरकार ने पीएम आवास का आवंटन रद्द किया तो बीजेपी के नेता मौन क्यों थे। बीजेपी दावा करे कि 7 लाख हितग्राहियों के आवेदन उसने एकत्रित किए हैं तो आवेदन को राज्य सरकार को कब देंगे। रमन सिंह ने अंतिम बजट अभिभाषण में कुल 2,37,000 आवास बनाने का दावा किया था। रमन राज में यहां पर 7 लाख 8 लाख 10 लाख मकान बनाने का दावा तथ्यहीन है। बीजेपी बताया विधानसभा में रमन सिंह ने झूठ बोला था या अब बीजेपी झूठ बोल रही है। ग्रामीण और शहरी पीएम आवास को मिलाकर 4 वर्षों में यहां पर 13 लाख आवास बने हैं जो रमन राज के 2,37,000 की तुलना में 6 गुना अधिक है। फिर भी विरोध की नौटंकी क्यों। रमन सिंह की सरकार में पीएम शहरी आवास केवल यहां पर 19,042 बने जो वर्तमान सरकार की तुलना में यहां पर 5 गुना कम। रमन सिंह के समय में पीएम आवास के राज्यांश व्यय वर्तमान सरकार की तुलना में आधे से भी कम। रेलवे में लैंड फॉर जॉब्स यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने के कथित भ्रष्टाचार के केस में यहां पर लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राजधानी कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत दी है। सीबीआई ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया। इस मामले में अब 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी। लालू को व्हीलचेयर पर लेकर पत्नी राबड़ी देवी और बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती कोर्ट के अंदर पहुंची थी। कोर्ट ने 27 फरवरी को लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 14 अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के यहाँ पर सुरक्षा कम की गई है। पहले राज्यपाल के पास जेड प्लस की सुरक्षा थी लेकिन अब उनकी सुरक्षा में केवल एक पीएसओ तैनात रहेगा। सुरक्षा में कटौती के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा मुझे बहुत खतरा है। खतरा इसलिए कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो मैं ही वहां था। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से भी खतरा है।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां पर सिंहपुरा पट्टन में यहां पर AK-47 कतर लाइव राउंड के साथ लश्कर के आतंकवादी के सहयोगी को किया है गिरफ्तार। नाका चेकिंग के दौरान यहां पर बारामूला पुलिस सेना 29 RR और SSB की 2 बटालियन के संयुक्त सुरक्षा बलों ने आतंकी को पकड़ा है। आतंकी पर आर्म्स एक्ट और ULA के तहत मामला दर्ज। फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर ने बेटे के साथ तस्वीर साझा की है। तस्वीरों में सोनम कपूर बेटे वायु को कहानियां सुनाती नजर आ रही हैं। एक्टर विक्की कौशल की मोटिवेटेड फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग पूरी हो चुकी है। विक्की इस फिल्म में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का रोल निभा रहे हैं। निर्देशन फिल्म डायरेक्टर मेघना गुलजार ने इसे डायरेक्ट किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस यहां पर सारा अली खान, विक्रांत मैसी चित्रांगदा सिंह की अपकमिंग फिल्म गैसलाइट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पवन कृपलानी के निर्देशन में बनी फिल्म। ऑस्कर इवेंट में प्रियंका के साथ नजर आए निक जोनस। प्रियंका ने Y2 पीस क्रॉप टॉप के साथ एक फिश कट पेयर किया था। वहीं फर जैकेट ने उनके लुक को कंप्लीट किया।